लालू परिवार ने अपने आवास से सुरक्षा हटा दी है। लालू परिवार ने सुरक्षा में कटौती के बाद अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। लालू आवास से देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार सरकार के नए फरमान के मुताबिक लालू राबड़ी के घर की सुरक्षा घटा दी गई है, यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के जेठ श्रेणी सुरक्षा को कम कर दी गई है। Y+ तेजस्वी यादव की सुरक्षा थी, उसको भी कम कर दी गई है और साथ ही तमाम परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में कटौती के बाद आलम देखिए, ये लालू राबड़ी आवास का नज़ारा है जहां पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी गायब हो चुके हैं और सुरक्षा के नाम पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी आज सुरक्षा कर्मी बने हुए हैं। शक्ति जी, आज सुरक्षा कर्मी की भूमिका आप निभा रहे हैं। बिहार की आवाम सुरक्षा करेगी, सुरक्षा वापस कर दिए गए हैं। लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलता। राजनीतिक सुचिता को भंग करके लोकतंत्र नहीं चलाया जाता। जनता तय करती है पक्ष और विपक्ष। दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार को काम करने के लिए कुछ है नहीं। 41-42 हजार करोड़ बांट दिया। मानदंड नहीं रखते हैं क्या? पात्रता नहीं रखते हैं क्या? तो क्या अपने सुरक्षा हटा दी? जानबूझ के सरकार ऐसा कर रही है। सरकार लालू जी के इनके जन विश्वास से, जन समर्थकों से डरती है। अकेले 1,90,00,000 मतदाताओं ने तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके मताधिकार का प्रयोग। कैसे जनादेश आया मालूम नहीं है बिहार देश की जनता को, बिहार की जनता को। आरजेडी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर लालू राबड़ी परिवार को परेशान कर रही है। पहले आवास के नाम पे परेशान की और अब सुरक्षा के नाम पर बेवजह परेशान करना चाहती है। लेकिन आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को आह्वान करके लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा मुहैया कराएगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। और देखिए विस्तार से जानकारियों के साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आशुतोष, मुझे याद है जब ये सिक्योरिटी कम करने का ऐलान किया गया था, निर्देश दिया गया था, उस दिन आपने कह दिया था कि देखिए राजनीतिक घमासान इसमें तेज होने वाला है और होता हुआ भी यही नजर आ रहा है। अब जिस तरह से शक्ति सिंह यादव वहां पर बैठे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे, क्या एक एक दिन अब आरजेडी नेता इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, इस तरह से अपना अनोखा विरोध जताते हुए नजर आएंगे? इस वक्त तस्वीरें आप क्या देख पा रहे हैं आशुतोष? बेशक स्वाति, कमोबेश शक्ति यादव के यहाँ बैठकर सुरक्षा कर्मी के तौर पे काम करना ये साफ जाहिर करता है कि आरजेडी के वो तमाम नेता यहाँ पहुंचेंगे और अपनी अपनी सुरक्षा विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंबॉलिक विरोध का जो तरीका होता है उसी के तहत ये सारी एक्टिविटी हो रही है। हम कुछ तस्वीरों के जरिए दिखा देना चाहते हैं स्वाति। ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का वही बंगला है जिस बंगला का महत्व मुख्यमंत्री आवास से कम कभी नहीं रहा है और इस आवास पे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो काफी संख्या में होते रहे हैं, लेकिन आज यहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। आप कैमरे की नजर से अंदर की तस्वीर भी देख सकती हैं कि किस तरह का नजारा है। एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर हम बाहर की बात करें तो गेट पर भी अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल होते हैं और बजाते सिक्योरिटी रूम है, लेकिन इस सिक्योरिटी रूम में ना तो कोई सुरक्षा कर्मी है और ये बैठने के जगह पे आम लोग बैठे हुए हैं, मीडिया के साथी बैठे हुए हैं। यहाँ आमतौर पे पुलिसकर्मी होते हैं और ये है इनका सिक्योरिटी इंचार्ज का रूम। ये भी अपना दफ्तर छोड़कर चले गए हैं। यानी पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार ने सुरक्षा को विड्रॉ कर दिया है। हालांकि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाए हैं कि लिखित में कोई विड्रॉवल नहीं है। अब हम इसका दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्वाति। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि जिन पुलिस कर्मियों को यहां से विड्रॉ करके हटा दिया गया है उन बेचारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि उन्हें लिखित में तो हटाया नहीं गया है, तो वो किनारे में खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं आदेश का, यानी सरकारी आदेश का कि सरकारी आदेश क्या मिलता है। सिर्फ मौखिक तौर पे राबड़ी देवी ने उन पुलिसकर्मियों को हटा दिया है और ये तमाम पुलिसकर्मी अभी सड़क पे खड़े हैं। इनकी चिंता इस बात की है कि लिखित में कोई विड्रॉवल तो हुआ नहीं है और ऐसी स्थिति में सिर्फ कह दिया गया है कि आप यहां से चले जाएं, तो आखिर ये जाएंगे कहां, कैसे कमान कटेगा और क्या हालात होगा। तो ये जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ मुस्तैद हैं और बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से। आप लोग क्यों बाहर खड़े हैं? मैडम का आदेश हुआ है कि बाहर जाइए अपना। मैडम मौखिक आदेश दिए ना, तो आपके लिए तो संकट हो गया कि आप जाएंगे तो लाइन बताएगा। तो पुलिस लाइन से कुछ पर भारी कोई आदेश नहीं आया है, तो हम लोग क्या बताएंगे।
स्वाति, हम जिस बात जी। की जिक्र कर रहे थे उसी का ये परिणाम है कि पुलिसकर्मियों को यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस को आमतौर पे कमान दिया जाता है कि आपको कहाँ ड्यूटी करनी है। मौखिक तौर पे राबड़ी देवी ने इन लोगों को अपने घर से विदा कर दिया, लेकिन ये तमाम पुलिसकर्मी बाहर खड़े हैं, क्योंकि कमान तब कटेगा जब लिखित तौर पे बातें आएंगी। और ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकती हैं कि ये जो सुरक्षाकर्मी हैं बेचारे करे तो क्या करें, इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो किसी तरह से यहाँ जमे। आप लोग यहाँ क्यों हैं? बात कीजिए सर, आप लोग यहाँ क्यों हैं? मतलब कमान आप लोग का कटा है या यही बना? कटल है कमान कटल है सारा है, लिखित तौर पे कटा हुआ है? हाँ लिखित तो यहाँ से तो मैडम सीधे कह दी है कि आप भगा दिए हैं, भगा दिए हैं। तो अब तो पुलिस लाइन से कमान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोग तो कमान के अधीन है। हाँ, तो आप जाइए भैया, हम ऐसे कहाँ पूछ रहे हैं झूठों के भाई हो। बिल्कुल, देखिए हम देख पा रहे हैं आशुतोष कि कुछ लोग कतराते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, आदेश का भी इंतजार किया जा रहा है। आशुतोष, ये बताइए कि वो लालू आवास में इस वक्त किसकी किसकी मौजूदगी है परिवार में से, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के अलावा? और बहुत ही अनोखा तरीके का वो प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। शक्ति सिंह जब यादव वहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो Z+ सिक्योरिटी पहले दी गई थी, और आपने जो बेहद खास तस्वीरें दिखाई कि पुलिसकर्मी इंतजार कर रहे हैं कि कोई लिखित आदेश आए तो हम उस पर काम करें, और राबड़ी देवी ने पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बेशक यही तकनीकी पहलू है, और नीरज कुमार ने यही सवाल खड़े किए हैं कि राबड़ी देवी ने मौखिक तौर पे इन तमाम पुलिसकर्मियों को घर से बाहर कर दिया है, यानी घर से बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है, लेकिन ये बेचारे जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि इन्हें जब तक लिखित कमान नहीं मिलेगा तो गर्मी में इस 42-43 डिग्री टेम्परेचर में इनको कुछ इसी अंदाज में झेलना होगा, क्योंकि इनके सामने कोई विकल्प नहीं है। जहां तक पूरे परिवार की बात करें तो एक एक सदस्य घर के अंदर दाखिल है और सबने अपनी सुरक्षा हटा दी है, यानी लालू राबड़ी आवास पे सन्नाटा है। लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे वो तमाम पुलिसकर्मी बेचारे सड़क पे कड़ी धूप में गर्मी में झेलने को मजबूर है। आप लोग का कमान कटेगा? हम लोग तो सचिवालय थाना से हैं, हम लोग तो ये पुलिसकर्मी हम लोग तो गश्ती प्रतिदिन भर इधर घूमते। इसी तरफ गश्ती करते हैं। हाँ, ऐसे ही पूरा है सचिवालय क्षेत्र में। आप देखिए ये तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखाएंगे। जगह जगह पुलिसकर्मियों का जो ये जत्था है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें एक आदेश मिले, और मुझे लगता है कि कुछ आदेश आया भी है लिखित तौर पे। क्या कुछ आदेश आया है आप लोग के कमान के लिए? अभी कुछ आदेश नहीं हम लोग का आया है। तो ऐसे ही धूप में रहिए, अब ये होगा से ऊपर से आदेश होगा जो करा जाएगा। आपके एसपी साहब कुछ नहीं बोले? अभी कुछ नहीं हुआ। वहां से वहां हम लोग बाहर नहीं किए हैं, हम लोग अभी आज हाईवे किए हैं, हम लोग आज आए हैं तो, लेकिन अंदर तो आपसे कहा दिया गया कि आप जाइए। जाने के लिए अंदर नहीं जानते रहे तो हम लोग बाहर हैं। तो कैसे मने होगा ना, आपकी ड्यूटी घर की ना घाट की वाली स्थिति हो गई है। हम लोग प्रेजेंट है ना, अब जैसे होगा वैसे है, तो वो तो हम देख रहे हैं कि आप गर्मी में प्रेजेंट है। आदेश जैसे होगा वैसे करा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? है ना, गर्मी काम भर बाहर गर्मी है। हाँ गर्मी है, ये है। इस एक ले लीजिएगा। देखिए ये चिट्ठी के साथ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन पहुंचते ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखा गया। और इसके जरिए ये संदेश साफ है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आपको लगता है कि कोई आदेश आना चाहिए कि कहाँ डिप्लॉयमेंट? आप देख सकते हैं आशुतोष, बेहद खास तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आदेश नहीं आया है और पुलिसकर्मी आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार अंदर है। राबड़ी देवी ने सभी पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब देखते हैं इसको लेकर आदेश कब सामने निकल कर आता है। आप आशुतोष इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।